समय की कीमत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक किसान और उसके बेटे की है, जो बहुत गरीब था। काफी मेहनत करने के बाद किसान अपने बच्चों को पढ़ा पाता था, लेकिन उसका बेटा पढ़ाई में थोड़ा भी इच्छुक नहीं होता था। वो हमेशा बहाना करके स्कूल के बहाने बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला जाया करता था। ये बात सुनते हुए किसान को बहुत बुरा लगता था। वो अपने बच्चे को बहुत समझाता था कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा। समय को ऐसे बर्बाद मत करो और अच्छे काम में अपना समय लगाओ। अपने बेटे को समझाते समझाते वो किसान थक गया और एक दिन परेशान होकर उसने सोचा, आखिर इसको किस तरह से समझाया जाए। सोचते ही सोचते उसके मन में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है कि इस बार बच्चे को कुछ अलग तरीके से समझाया जाए ताकि ये समय के महत्व को समझ सके। दोस्तों, एक दिन वो किसान अपने बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी अलमारी में रखी हुई एक घड़ी को निकाल कर लाने के लिए कहता है। वो बच्चा अपने पिता के आदेश को मानते हुए अलमारी में रखी घड़ी को वहां से लेकर अपने पिता को लाकर देता है। पिता अपने बेटे को बोलता है कि बेटा, तुम आज बाजार जाओ और इस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ कि इस घड़ी की कीमत क्या है। वो बच्चा बहुत खुशी खुशी उस घड़ी को पकड़कर बाजार की ओर निकल पड़ता है और कई सारे लोगों के पास जाकर पूछता है कि इस घड़ी की कीमत क्या है। दोस्तों, सभी आदमियों ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। किसी ने इस घड़ी की कीमत 100 रुपए, तो किसी ने 200, तो किसी ने 300। ऐसा करते करते हर बार इस घड़ी की कीमत अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग बताई गई। इस तरह से वो लड़का उस दिन पूरे बाजार में कई तरह के लोगों से मिलता है और घड़ी की कीमत पूछता जाता है। और शाम को जब वापस घर लौट आता है, अब घर लौटने के बाद अपने पिता को बताता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से आज बातें की, बहुत सारे लोगों से मैं आज मिला और इस घड़ी की कीमत को मैंने पूछा, पर सभी व्यक्तियों ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई है। किसान अपने बेटे को इस बात सुनकर अपने बेटे को बोलता है, ठीक है, ये घड़ी मुझे दे दो, मैं इसे अलमारी में रख देता हूँ और तुम आराम से अब सो जाओ। दोस्तों, अगली सुबह फिर वही किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और फिर उसे अलमारी में रखी हुई घड़ी को फिर से दोबारा लाने को बोलता है। इस बार फिर उस घड़ी को बाजार में अब घड़ी की कीमत नहीं, घड़ी के चलने वाले समय की कीमत को पूछ कर आने के लिए बोलता है। वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है और अलग अलग लोगों से पूछता है कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है, इसकी कीमत क्या है। इस तरह के सवाल को सुनकर काफी सारे लोग उस पर हंसने लगे कि ये पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि यही आदमी कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज इस घड़ी में चलने वाले समय की कीमत पूछ रहा है। दोस्तों, सभी लोग उस लड़के को पागल समझने लगे और समय की कीमत को कोई नहीं बताता। और इस तरह से घूमते घूमते उस लड़के को शाम हो जाती है। जैसे ही वो घर की ओर आने के लिए लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक ऐसे सेठ पर पड़ती है जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लड़का सोचता है कि मैं इसे एक बार इससे भी पूछ कर देखता हूं कि इस घड़ी में चलने वाले समय की कीमत क्या है, हो सकता है ये मुझे बता दे। वो लड़का उस सेठ जी के पास जाता है और डरे हुए शब्दों में पूछता है कि सेठ जी, इस घड़ी में जो समय चल रहा है, इसकी कीमत क्या है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं। वो आदमी उस लड़के को गौर से देखता है और बोलता है, बेटा, तुमने ये सवाल क्यों किया। उस लड़के द्वारा बताया जाता है कि यह सवाल मेरे पापा ने मुझसे पूछ कर आने के लिए भेजा है। वो सेठ उसकी बात को सुनकर सब कुछ समझ जाता है कि उसके पिता इसे क्या सिखाना चाह रहे हैं। उसने उस लड़के को बताया कि बेटा, इस घड़ी में जो समय चल रहा है ना, इसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। ये दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है, जिसे कोई खरीद भी नहीं सकता। इस घड़ी में चल रहे एक सेकंड की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर ये एक सेकंड भी आगे बढ़ जाए तो इस बढ़े हुए एक सेकंड को भी हम वापस नहीं ला सकते। जो समय बीत जाता है उसे चाह कर भी हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय को हमेशा सही जगह पर लगाना, बेकार में अपना समय कभी भी बर्बाद मत जाने देना। ये सुनकर वो लड़का समझ गया कि समय की कीमत अब क्या है और उसकी बात को सुनकर वो घर की ओर चल पड़ता है। किसान अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है कि वो आएगा और उसके प्रश्न का उत्तर देगा। किसान अपने बेटे को आते देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि आज पता चला कि समय की क्या कीमत होती है।
उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि हाँ, अब मैं समझ गया हूं कि आप मुझे समय की कीमत पूछने के लिए क्यों भेजते हैं। मैं समझ चुका हूं कि समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर एक बार समय निकल जाए तो समय वापस चलकर नहीं आता, और ना ही हम किसी तरीके से गए हुए समय को वापस ला सकते। इसलिए समय जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने इस कीमती समय का उपयोग हमेशा सही जगह पर करते रहना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद हमें किसी तरह का कोई पछतावा ना हो। क्योंकि जो लोग समय को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो एक समय आने पर ही बड़ा पछताते हैं कि काश उस समय हमने समय का सही यूज किया होता। ठीक दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब हम अनजाने में कई सारी ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे हमारा समय व्यर्थ में चला जाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि ये समय एक बार निकल जाए तो चाहकर भी हम इसे दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए हमें समय का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। जीवन में ऐसी काफी चीजें होती हैं जिसे हम फिर से ला सकते हैं, लेकिन समय ही एक ऐसी चीज है जिसे हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।